Good evening, welcome to the Shivana Ice Academy's फेसबुक पेज। हम डिस्कस कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल के 150 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। जितने भी स्टूडेंट जिनको दोबारा मौका मिला है, आई बिलीव कि दिस इज़ द वीडियो जो आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। रीज़न इसके पीछे ये है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ से कई बार 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। मैं फटाफट से क्वेश्चंस लेके निकलूंगा। 163 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो एक आए हुए थे एसएससी में, सब इंस्पेक्टर में, सीजीएल में, वैरायटी ऑफ अदर एग्जामिनेशंस के अंदर लिखा प्रॉपर है। एसएससी सीजीएल सेकंड सिटिंग 2011, 2011 से लेके 2017 तक जितने भी एसएससी के अंदर क्वेश्चंस आए थे वही घूम घूम के दोबारा से पाए गए हैं कि दोबारा क्वेश्चंस आए हैं। तो फटाफट से डिस्कस करेंगे हम लोग 163 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। शुरुआत करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास है, एन अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। जब भी कोई मिसहैपनिंग होती है, उस मिसहैपनिंग को रोकने के लिए एक टेक्निक का यूज होता है। उस टेक्निक का नाम है मैनूवर। फटाफट निकलूंगा मैं। यही वीडियो जो आप यहाँ पे लाइव देख रहे हैं शिवाना आइस एकेडमी के फेसबुक पेज पे, यही वीडियो आपको शिवाना आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। एंड अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, माने कोई ऐसी चीज जो ये माना जाता है कि ऐसी स्किल हो जो मिसकंडक्ट होने से बचाती है, उसे कहते हैं मैनूवर, कोई टेक्निक। अगला है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, एक ऐसी चीज जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। चलेंगे आगे हम लोग फटाफट से। थर्ड हमारे पास है, वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज। जब कोई इंसान लोगों के बिलीफ को नहीं मानता है, जैसे लोग धर्म को मानते हैं, धर्म को नहीं मानेगा, इसको लगता ये है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। एक ऐसा इंसान जो लोगों के अगेंस्ट बातें करता है, पॉपुलर बिलीफ, जैसे लोग मानते हैं तो ये नहीं मानेगा क्योंकि ये मानता है कि लोग बेवकूफ़ होते हैं। आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास है डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी इंसान को रोकना, डिटेन करना और कहीं पे रख देना, इज कॉल्ड इंटरमेंट। दफनाना इंटरमेंट का एक उदाहरण है। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, एथनोलॉजी। एथनिक होता है कल्चर, लोगो माने स्टडी। अगर आप ह्यूमन रेस, ह्यूमन बिलीफ सिस्टम, ह्यूमन कल्चर को स्टडी करते हैं तो उसको एथनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वन हु हाइड अवे ऑन अ शिप, वन हु हाइड अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। कोई इंसान जब फ्री में सफ़र करना चाहता है बस में और वो छुप के सफ़र करता है, उसे कहते हैं स्टो अवे। अ क्लू अवेलेबल एट अ सीन, अगर आपको ये लगता है कि कहीं पे कुछ चीज़ हुई थी और आपके पास सबूत है, उस सबूत को सर्कमस्टेंशियल कहा जाता है। क्लू अवेलेबल एट अ सीन। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, एक ऐसी चीज़ जो आपने सोची नहीं हो और आपके साथ अच्छी हो जाए, उसे विंड फॉल कहते हैं, जो सोचा ना हो और हो जाए। एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स इनकम, आईएएस ऑफिसर्स को सैलरी के ऊपर मिलते हैं डिस्काउंट, इस डिस्काउंट को ऑनरेरियम कहा जाता है, ऑनरेरियम कहा जाता है। द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर प्लेस के जो एनिमल्स होते हैं उनको फौना कहा जाता है। फ्लोरा होते हैं प्लांट्स और फौना होते हैं एनिमल्स। 11वां हमारे पास है अ पोस्ट विद लिटिल वर्क एंड हाई सैलरी। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क एंड हाई सैलरी, एक ऐसी जॉब जहां पे काम कम हो और सैलरी ज्यादा, उसे सिनक्योर कहते हैं। एक पोस्ट विद लिटिल वर्क एंड हाई सैलरी, सिनक्योर, SINECURE, सिनक्योर। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12th, एंड 12th क्वेश्चन वी हैव इज समथिंग दैट कॉजेज डेथ, जिससे मौत हो जाती है उसे फैटल कहते हैं। एक ऐसी चीज जिससे मौत हो जाए। एक अ पर्सन हु राइट डेकोरेटिवली, एक इंसान जो बहुत ही क्लासिकल वे में लिखता है,
इज कॉल्ड कैलीग्राफर। पर्टेनिंग टू बी कैटल, गाय की तरह या एनिमल की तरह बिहेव करने वाले शख्स को बोवाइन कहा जाता है। पर्टेनिंग टू कैटल, कैटल पशु या गाय की तरह बिहेव करने वाले किसी भी पर्टिकुलर थिंग को बोवाइन कहा जाता है। BOVINE, बोवाइन, पर्टेनिंग टू बी कैटल। नेक्स्ट इज टू लुक एट समवन इन एन एंग्री वे, जब आप किसी की और गुस्से से देखते हो उसको ग्लोर कहा जाता है, GLOWER, ग्लोर। अगला है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, जब कोई मरता है इंसान, मरने के समय उसको दफनाया जाता है, दफनाने के बाद उसकी याद में ऊपर लिखा जाता है कि किसी की याद में, वो जो लिखा जाता है उसे कहते हैं एपिटफ। एपिटफ, इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, जब कोई इंसान मरता है, मरने के बाद उसकी जो सतह होती है जहाँ पे उसको दफनाते हैं उसके टॉप पे लिखा जाता है उसकी याद में, उसे कहते हैं एपिटफ। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम इज कॉल्ड एपिटफ। SSC CGL के अंदर आया था। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जब आपको ये पता होता है क्या चीज़ ठीक है गलत है, उसे कहते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है कि आपका माइंड जानता है आप क्या कर रहे हैं। रिलीज ऑफ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन अ सर्टेन टर्म एंड कंडीशन, जब किसी भी प्रिजनर को जिसको जेल हुई है उसको कंडीशंस के ऊपर छोड़ा जाता है, उसे पैरोल कहते हैं। चाहे किसी की डेथ हुई हो, उसको आग देने जाना हो, या वो बीमार हो गया है तो, या किसी और पर्टिकुलर रीजंस को छोड़ा जाएगा। जब किसी इंसान की लॉस होती है मेमोरी, उसे एमनीशिया कहते हैं। किसी इंसान की मेमोरी लॉस होना इज कॉल्ड एमनीशिया। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, कोई ऐसा इंसान जो हकलाता है, कोई ऐसा इंसान जो आंखों से इन सेंस ऑफ आंखें हिलाते रहता है, कोई मुंह जो है वो उसको आदत है कि कुछ करने की। कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप हेल्पलेस हैं उसमें, आप जानबूझ के नहीं कर रहे लेकिन वो हो जाता है, उसे कहते हैं फ्लाउंडर। फ्लाउंडर माने एक ऐसी एक्टिविटीज़ का आपके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, या आपका उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, उसे कहते हैं फ्लाउंडर। नेक्स्ट हमारे पास है वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा इंसान जो किताबों से प्यार करता है। अ पर्सन हु लव बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल, किताबों से प्यार करने वाला। स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा इंसान जो कुछ भी बोल देता है बिना सोचे हुए, उसे एक्सटेम्पो कहते हैं। एक्सटेम्पो माने एक ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दी गई है। नेक्स्ट है स्पेशल ट्रायल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट बाय पार्लियामेंट, संसद के द्वारा किसी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को जब निकाला जाता है उसे इम्पीचमेंट कहते हैं। अगला है समवन हु इज एबल टू यूज बोथ द हैंड्स विद इक्वल स्किल, एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों को बराबर स्किल से यूज कर सकता है, उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। Someone who is able to use both hands with equal skill is called ambidextrous. 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 फटाफट से निकलेंगे हम लोग। Ambidextrous. Next we have, ये सवाल सारे SSC के अंदर आए हुए हैं, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? क्योर फॉर द ऑल डिजीजेस, रामबाण इलाज, सारी बीमारियों को ठीक करने वाले किसी पर्टिकुलर चीज को पैनेसिया या पैनाकिया कहा जाता है। एक ऐसी चीज जो हर बीमारी का इलाज होती है। अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड, जहां पे खड़े होके चर्च में खुदा से दुआ मांगी जाती है उसे ऑल्टर कहते हैं। जहां पे खड़े होके भगवान से दुआ मांगी जाती है, प्रे की जाती है, उसे अल्टर कहते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, एक ऐसी चीज जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उसे कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल। अ रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, आप जब मैजिस्ट्रेट के सामने कुछ डिक्लेयर करते हैं, रिटन, उसको कहते हैं एफिडेविट। A written declaration made on oath in the presence of a magistrate, मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई डिक्लेरेशन करते हैं आप, उसे कहते हैं एफिडेविट। एफिडेविट, एफिडेविट। चलिए आगे, 29th क्वेश्चन हमारे पास है। अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली, A person who thinks about only himself, not about the others, is called egocentric. एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता, उसे egocentric कहते हैं। अगला है a guide post pointing out the way for a place, एक ऐसी कोई पोस्ट, एक ऐसी कोई इंडिकेशन चीज जो रास्ते बताती, चंडीगढ़ कितने दूर है, इशारे करती है डायरेक्शंस को। जब किसी प्लेस को पॉइंट करने वाले पोल को कहते हैं फिंगर पोस्ट।
एक ऐसा पोल जिस पे डायरेक्शंस दी होती हैं कि दिल्ली यहाँ है, यूपी यहाँ है, या चंडीगढ़ इस तरफ को, उसे फिंगर पोस्ट कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 बुक्स, फिल्म और डिफरेंट चीज़, 3 लोगों के बुक्स के ग्रुप को, फिल्म को दोनों शब्द में कहा जाता है, ट्राइनिटी भी कहा जाता है और ट्राइलॉगी भी। ट्राइलॉगी ग्रुप ऑफ 3 पर्सन होता है और ट्राइनिटी ग्रुप ऑफ 3 पीपल होता है। लेकिन ट्राइनिटी को कई बार ग्रामर के अंदर ट्राइनिटी और ट्राइलॉगी दोनों का यूज़ किया गया इन शब्दों के लिए। ट्राइलॉगी माने 3 लोग और ट्राइनिटी माने 3 बुक्स 3 फिल्म, ऐसी चीज़ें हैं। तो ट्राइलॉगी और ट्राइनिटी तीनों का मतलब लोगों से, किताबों से, बुक्स से, इनसे होता है। अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, रिपीट हुआ है एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, लोग कैसे रहते हैं, लोग कल्चर क्या है, लोग किस धर्म में जीते हैं, कहाँ जीना पसंद करते हैं, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए एथनोलॉजी कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास। 33 है, एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ फाइन आर्ट, जो जज होते हैं डिफरेंट फील्ड के, उसे कॉनिसर कहते हैं। एक्सपर्ट जज किसी फील्ड का। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्किन को बेचना, खरीदना इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। अगर कोई इंसान एनिमल की स्किन को खरीदता है, बेचता है, ऐसे काम करता है, उसे टैक्सीडर्मी कहते हैं। चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल, जो इंसान जादू टोना के मंत्र को पढ़ता है उसको इनकार्टेशन कहते हैं। A round or cylindrical container used for storing things such as food, खाना, केमिकल्स या रोल्स ऑफ फिल्म स्टोर करने के लिए एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसे कैनिस्टर कहते हैं। कैनिस्टर एक कंटेनर होता है इसके अंदर आप फूड, केमिकल रख सकते हैं। अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हैं उसे कहते हैं डोमिसाइल। जैसे आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो इंडिया में जब रह रहे हैं आप, तो आप डोमिसाइल इंडियन हैं, आप इंडिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38 वी हैव, एंड 38 क्वेश्चन इज दैट विच कैन नॉट बी अल्टर, एक ऐसी चीज जो कि चेंज नहीं होती है उसे इररिवोकेबल कहते हैं। इररिवोकेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, जो जैसा है वैसा रहेगा, बिल्कुल चेंज ही नहीं होगा। कोई इंसान अपनी सोच से चेंज नहीं होता है, उसे इररिवोकेबल कहते हैं। मनी पे टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट, लोग जब रिटायर होते हैं, जब उनको पैसा मिलता है 40 लाख 50 लाख, उसे कहते हैं ग्रेजुएटी। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट इज कॉल्ड वार्डरोब, एक ऐसा प्लेस जहां पे लोग अपने कपड़े रखते उसे कहते हैं वार्डरोब। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, आप जब किसी जर्नी पे जाते हो उसे कहते हैं आइटिनरी। आप एक प्लान बनाते हो कि हम वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो खाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ रूम लेंगे। जब आप डिटेल्ड प्लान बनाते हो उस डिटेल्ड प्लान को आइटिनरी कहा जाता है। 42nd क्वेश्चन वी हैव, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा इंसान जो कभी ठीक नहीं हो सकता है, बदतमीज है तो बदतमीज ही रहेगा। इनकॉरिजिबल, इन होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, कॉरिजो होता है स्ट्रेट, कोई इंसान जो सीधा नहीं हो सकता, बिगड़ा हुआ टेढ़ा है, टेढ़ा ही रहेगा। अ जर्नल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जब किसी इंसान को उसने हत्या की है, उस इंसान ने कोई मर्डर किया हुआ है और जब सरकार उसको माफी देती है उसे एमनेस्टी कहते हैं। कोई भी सरकार के द्वारा दी गई माफी एमनेस्टी कहलाती है। वन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा इंसान जिसका औरतों से नफरत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है, उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। मिजेन होता है हेट करना, गाइन होती है विमेन, आईएसटी माने पर्सन, एक ऐसा इंसान जो विमेन से हेट करता है। अ पर्सन हु कंज्यूम ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसे कहते हैं कैनिबल। आदमियों का मांस खाने वाले या इंसानों के मांस खाने वाले नरभक्षी को कैनिबल कहते हैं। अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज अ ट्रॉट, TRUANT, एक बच्चा जो स्कूल के अंदर बिना पूछे टीचर से क्लासेस बंक करता है उसे ट्रॉट कहा जाता है। ट्रॉट कहा जाता है, TRUANT, ट्रॉट। 47 हमारे पास 47वां, स्टीलिंग ऑफ आइडियाज ऑफ राइटिंग ऑफ समवन एल्स, जब आप किसी राइटर का किसी दूसरे इंसान की राइटिंग या उसका आइडिया चोरी करते हैं उसे प्लेगरिज्म कहते हैं।
जैसे आप देखते हैं कई लोग कई बार जो है कुछ पोइट्री लिखते हैं तो वो लगता है किसी ने सुन रखी हुई है, माने किसी और ने लिखी है, इन्होंने कॉपी किया उसको। वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय पेन प्लेजर और ग्रीफ, एक ऐसा इंसान जिसको ना जॉय से खुशी होती है, प्लेजर से खुशी होती है, और ना ही पेन से दुख होता है। तो एक ऐसा इंसान जिसको पेन से दुख नहीं होता है, जिसको प्लेजर मिले तो वो उसमें खुश भी नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, कहते हैं स्टोइक। स्टोइक माने पेन प्लेजर से अलग। A person who is greatly respected by people because of wisdom, एक इंसान की अगर रिस्पेक्ट उसके नॉलेज से होती है उसे वेनरेबल कहते हैं, VENERABLE। वेनरेबल एक पर्सन होता है जो रिस्पेक्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ उसके पास इंफॉर्मेशन है, विजडम है, समझ उसके पास है। नेक्स्ट हमारे पास है एन एक्सेसिबली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, एक ऐसा इंसान जिसको बहुत डिजायर है, सपना उसका चोरी करने का, इट्स कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया इज अ मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, चोरी करने का पागलपन। नेक्स्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड, जब सरकार किसी कानून या ट्रीटी से आयात या निर्यात पे लगा देती है बंदिशें, उसे कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है, कॉन्ट्राबैंड। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, किसी पूरे ग्रुप की, किसी पूरे धर्म की, किसी पूरी जाति की हत्या करवा देना इज कॉल्ड जेनोसाइड। इंटेंशनल, जानबूझ के किसी पूरे जाति, किसी पूरे धर्म की हत्या करवा देना इज कॉल्ड जेनोसाइड। ये 52 हमारे पास था। 163 हमारे पास हैं, उसमें से 100% क्वेश्चंस आएंगे पुलिस कांस्टेबल के अंदर। अ पर्सन इन अ व्हीकल ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, एक गाड़ी के पीछे जब दूसरी गाड़ी चलती है उसे एस्कॉर्ट करना कहते हैं। अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, एक ऐसा इंसान जो कॉइन, सिक्कों और मेडल की स्टडी करता है, कैसे वो बनते हैं, कैसे उनके बारे में इंटरवेंशंस हैं, क्यों बने हैं, उनकी हिस्ट्रीज क्या है, उसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। न्यूमिस्मेटिस्ट माने जो स्टडी करता है कॉइन्स की। अ स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स, एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसी स्टडी जिसको साउंड, डिफरेंट साउंड की वो स्टडी करता है कि ये साउंड किस वजह से आती है, क्या रीजंस हैं, फोनेटिक्स कहते हैं उसको। टू रिड्यूस टू नथिंग, अगर किसी चीज को आप कम करके जीरो कर दें उसे नल कहते हैं, नल एंड वॉइड। अगला है एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी बात जब आपको लगता है कि ये तो आम बात है, ये तो माने कन्फर्मली ऐसा होता है और ये होना चाहिए भी ऐसा, तो एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट जो होती है उसे कहते हैं ट्रूइज्म। ट्रूइज्म माने ऐसे आम बात, जैसे कोई बंदा कहता है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये आम बात है, सब जानते हैं इसको, इसे ट्रूइज्म कहा जाता है। ट्रूइज्म माने आम बात। 58 हमारे पास है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम, डिस्कस किया पहले हमने, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम, जब एक इंसान मरता है उसकी मौत पे उसकी याद में दफनाने के ऊपर शब्द लिखे जाते हैं, उसे एपिटैफ कहते हैं। द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। अ वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड इन अ फ्रेज इज कॉल्ड एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है, जैसे नाटो, NATO, नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म के पहले हमने नॉर्थ का N लिया हुआ है, अटलांटिक का A लिया हुआ है, ट्रीटी का T लिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस का O लिया हुआ है। तो नाटो की फुल फॉर्म जो NATO है, इस नाटो से हम एक चीज रियलाइज कर रहे हैं और वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि नाटो के पहले पहले लेटर लिए गए हैं। तो जब नाटो की फुल फॉर्म के लिए उसको नाटो लिखा गया है उसे एक्रोनिम कहते हैं। हर शब्द का पहला लेटर, हर शब्द का पहला लेटर। जैसे इसरो क्या है, एक्रोनिम है इसरो, पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये फुल फॉर्म है उसकी। अगला है अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ, जैसे अडानी है, अडानी कुछ खासो खास इतने फेमस नहीं रहे हुए हैं लेकिन आज भारत देश के रिचेस्ट पर्सन है। परवेनू कहते हैं ऐसे शख्स को जो आम परिवार का होता है, लोगों में फेमस नहीं होता है पर वो बहुत पैसा कमा लेता है। नेक्स्ट वी हैव दैट विच हैज डबल मीनिंग। डबल मीनिंग बातों को एम्बिजियस कहते हैं। एक ऐसी चीज जो डबल मीनिंग होती है, एक ऐसी बात जो डबल मीनिंग होती है उसको एम्बिजियस कहते हैं, एम्बिजियस। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर,
एक ऐसा इंसान जो एरर नहीं कर सकता है, ये एरर नहीं कर सकता है, वो उसे कहते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल माने जो एरर नहीं करता है। गवर्न्ड बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी, जब किसी इंसान को कोई ड्यूटी दी जाती है या उसकी तारीफ की जाती है उसकी ऑनेस्टी की, उसको कॉन्सेंटियस कहते हैं। कंसेंटियस माने जब सरकार उनको नवाजती है कि इस इंसान ने बड़ा अच्छा काम किया है। द डिपॉजिटरी व स्टेट रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पटवार खाना ऐसे होता था, तो पटवारी के ऑफिस के साथ में एक ऐसा स्टोर या एक ऐसी डिपॉजिटरी होती थी जहाँ पे पटवारियों ने बहुत फाइल रखी होती थी। तो ये बहुत सारी फाइल जो है, इस रिकॉर्ड को, इस प्लेस को कहा जाता है अचीव, ARCHIVE, दैट विच इज नो लॉन्गर फैशनेबल। एक ऐसी चीज जो पुराना फैशन हो चुका है, अब नया फैशन नहीं रहा, उसे कहते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है एक ऐसा फैशन जो अब चर्चा में नहीं है, अब यूज में नहीं है, अब लोग उसको पसंद नहीं करते, उसे कहते हैं ऑब्सोलेट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 67, मर्डर ऑफ अ किंग। किसी किंग के मर्डर को क्या कहा जाता है? किसी राजा की हत्या करनी हो, उसे कहते हैं रेगिसाइड। अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, उसे कहते हैं एवियरी। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें अलग अलग रूम होते हैं, लेकिन वहां पे जो गार्डन होता है, वहां जो कुछ एरिया वो शेयर्ड होते हैं, उसे कंडोमिनियम कहते हैं। कंडोमिनियम एक ऐसा अपार्टमेंट जहां लोग रहते हैं पर कुछ शेयर एरिया भी होता है साथ में। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, ट्रियो, 3 पावरफुल पीपल, 3 पर्सनैलिटीज जो बहुत ही पावरफुल हैं, 3 कोई भी लोग, कोई भी 3 लोग जो बहुत पावरफुल हैं, उनके ग्रुप को ट्रियो कहा जाता है। ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मरने के बाद जब ऑपरेशन होता है उसे कहते हैं पोस्टमार्टम। ये 71 हमारे पास था। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट, एक ऐसी चीज जो पास नहीं होने देती है लाइट को, माने जहां से लाइट पास नहीं हो सकती है, उसे ओपेक कहते हैं। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, साइंस के अंदर क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स, मेटल्स एंड डिफरेंट अदर थिंग्स, लाइफ साइकिल, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग साइंस, लाइफ साइकिल को टैक्सोनॉमी कहते हैं। अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रेजुडिस, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो जनता को मिसलीड करता है, बेवकूफ़ बनाता है, बड़े ख्वाब दिखाता है कि भाई ये लो देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। डेमागॉग कहते हैं इसको। डेमो होता है पीपल, एगोग माने मिसलीड करना, लोगों का बेवकूफ़ बनाना, इज कॉल्ड डेमागॉग। इनक्लोज्ड इन अ क्लोज प्लेस, एक छोटे प्लेस में बैठे रहना या छोटे प्लेस से डरना इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया। बिलीव इन मैनी गॉड, पॉली होता है मैनी, एक ऐसा इंसान जो सारे भगवानों को या बहुत सारे खुदाओं को मानता है, उसे कहते हैं पॉलीथीस्ट या पॉलीथीज्म। 77th क्वेश्चन वी हैव अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, जब एक टहनी के ऊपर बहुत सारे फूल लगते हैं उसे इनफ्लोरेंस कहते हैं, इनफ्लोरेंस। 78th क्वेश्चन वी हैव अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस, एक ऐसा इंसान जो मानता है कि हर इंसान जो है मतलबी होता है, उसे सिनिक कहते हैं, सिनिक। अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही स्किल्ड होता है, म्यूजिशियन, उसे वर्टुसो कहते हैं। अ मैथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, जब आप कुक करना चाहते हैं फूड को लेकिन आप उसको स्लाइटली थोड़ा थोड़ा कुक करना चाहते हैं बॉइलिंग मेथड से, उसे पर बॉयल कहते हैं। द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, एक ऐसा ग्रुप आर्ट का हो, किसी कल्चर एक्टिविटी का हो, म्यूजिक का हो, किसी और चीज़ का हो, जो बहुत एक्सपेरिमेंटल होता है, माने बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता है, उसे अवंत-गार्ड कहते हैं। अवंत-गार्ड माने एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसे कहते हैं अवंत-गार्ड। वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान की मदद करता है, बेनिफैक्टर कहते हैं उसको। बेने माने गुड, फेशियो माने टू मेक, दूसरे इंसान का भला चाहने वाले इंसान को बेनिफैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 वी हैव। 83rd क्वेश्चन वी हैव अ रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, कोई इंसान जब चोरी करना चाहता है
उसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने का पागलपन। एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडर्स कॉम्पिटिशंस, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की रेपुटेशन पे इंजरी करना चाहता है, उसे कहते हैं डिफेमेशन। माने जब कोई इंसान किसी पर्टिकुलर चीज़ पे उसकी रेप्यूटेशंस पे हानि लगा देता है या उसकी रेप्यूटेशन पे ऐसी एक्टिविटी करता है जिसके रीज़न से उसकी जो फेम है, उसकी जो वो फेमस हुआ है, उसकी फेमिज्म को डिफेम कर देता है। अ स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स स्पीक एंड गिव होलसम मॉरल लेसन, एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स बोलते हैं, जैसे शेर बोलेगा या चेयर बोलेगी, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और वो बोलते ऐसे हैं कि वो लेसन देते हैं ह्यूमंस को किसी भी तरीके से। जैसे पेड़ बोल रहा है, तो पेड़ बोल रहा है लोगों को कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, कल परसों में आपका ये करने वाला हूँ। एक मॉरल स्टोरी दे पेड़ रहे हैं, पर वो मॉरल स्टोरी है। मॉरल स्टोरी इसलिए है क्योंकि वो लोगों को बताना चाहते हैं कि पेड़ कहना क्या चाहते हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस, डर्माटोलॉजिस्ट, एक ऐसा इंसान जो स्टडी करता है स्किन को, उसे कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ऑफिशियल बनता है, बहुत ही स्मार्ट बनने की कोशिश। जैसे पटवारी होगा तो आपसे 15 बार साइन करवाएगा, वेट करवाएगा आपसे, ये होता है वो होता है। सो इसे रेप्टेपिज्म कहते हैं, बहुत इंतजार करवाना, फॉर्मेलिटी करवाना। अ पर्सन हु एंटर विदाउट एनी इन्विटेशन इज कॉल्ड इंट्रूडर, एक इंसान जो बिना इनविटेशन के, बिना किसी के बुलावे के खुद ही घुस आता है किसी भी मतलब से, बिना मतलब के, उसे कहते हैं इंट्रूडर। नॉट सुइटेबल फॉर ईटिंग, एक ऐसी चीज जो खाने योग्य नहीं है, उसे कहते हैं इनएडिबल, इनएडिबल। नेक्स्ट इज ऑफ वंस ओन फ्री विल, एक ऐसा इंसान जो जानबूझ के काम करना चाहता है अपने बिहाफ पे, उसे वॉलंटरीली कहते हैं। वॉलंटरीली माने जानबूझ के अनाउंस करके कि मैं ये करना चाहता हूँ, उसे कहते हैं वॉलंटरीली। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस ऑफ द लॉ, एक ऐसा इंसान जो भाग जाता है न्याय से कि ये ना हो कि मेरे अंगेंस्ट कोई चीज़ हो जाए, उसे कहते हैं फिगिटिव या फ्यूजिटिव। वन हु इज स्किल्ड या स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर होता है राइट हैंड या स्किल्ड पर्सन, एक ऐसा इंसान जो स्किल्ड होता है उसे डेक्स्टर कहते हैं, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट हमारे पास है 93rd, वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, एक ऐसा इंसान जिसको अपने फ्यूचर की जरा फिक्र नहीं है, उसे कहते हैं इम्प्रोविडेंट। प्रोविडेंट का मतलब होता है एक ऐसा, प्रोविडेंट माने फ्यूचर, प्रोविडेंट माने फ्यूचर, प्रोविडेंट का मतलब होता है फ्यूचर। जैसे पीएफ फंड होता है, पीएफ तो पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट मतलब होता है फ्यूचर और फंड माने फ्यूचर के लिए फंड। प्रोविडेंट का मतलब होता है फ्यूचर और इम्प्रोविडेंट होता है जो फ्यूचर की सोचता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, एक ऐसा इंसान जिसको आपको लगता है कि इसकी बहुत प्रेज करनी चाहिए क्योंकि डिजर्व करता है, उसे कहते हैं लॉडेबल। लॉडेबल, अ पर्सन हु डिजर्व ऑल द प्रेज। वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस, कहते हैं वेटरन, VETRAN। अ स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, एक ऐसा इंसान जो पुरानी चीज़ों को स्टडी करता है, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, आर्कियोलॉजी। स्टडी ऑफ द एंशिएंट थिंग्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। 96 वी हैव कंप्लीटेड। 97th वी हैव 163 टोटल है। एन एबेट्योर, एबेट्योर क्या होता है? एबेट्योर एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे एनिमल्स को काटा जाता है, स्लॉटर किया जाता है। SSC CGL 2016 में आया था। एक ऐसी जगह जहां पे एनिमल को काटा जाता है उसे कहते हैं एबेट्योर। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट, पागल, सनकी कहते हैं जिसको, एक ऐसा इंसान जो सनकी है उसे कहते हैं एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक एक प्रोसेस होती है, एक हैबिट ऑफ एबनॉर्मल पर्सन, लगता है कि पागल इंसान है ये, ऐसा लगता है कि भाई कुछ मार ना दे किसी को ये, तो उसे एबनॉर्मल कहते हैं। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक माने पागलपंती। सो द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब इज कॉल्ड एपिथेफ, ये हमने पहले से ही मेंशन कर दिया हुआ है, एपिथेफ। नेक्स्ट, द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ सर्वर्जन, किसी किंग के क्राउनिंग सेरेमनी माने उसको जो है क्राउन पहनाना है, मुकुट पहनाना है, उसे कहा जाता है कोरोनेशन। कोरोनेशन माने क्राउनिंग सेरेमनी है।
One who tends to patronize or ignore people who are social inferior एंड एडमायर पीपल रिगार्डेड एज सोशल सुपीरियर। एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी के अंदर अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठना चाहता है ताकि लोग उसे भी अच्छा कहें, और इग्नोर करता है उन लोगों को जो कि सोसाइटी में फेमस नहीं होते हैं, बेकार होते हैं, उसे कहते हैं स्नॉब। एक ऐसा इंसान जो अच्छे लोगों, बड़े लोगों के साथ में घूमना चाहता है, गरीब इंसानों को इग्नोर करता है, उनको बेवकूफ़ मानता है, इसलिए इसको स्नॉब कहते हैं। अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा रूम जहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए रूम में बॉडीज रखी जाती हैं, डेड बॉडी रखी जाती हैं, उसे कहते हैं मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी प्लेस होता है जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। अगला है अ पर्सन्स पेक्यूलर हैबिट, एक इंसान की ऐसी हैबिट जो उसके अंदर समा गई है, पेक्यूलर काम कर रही है, पर्टिकुलरली रेगुलर काम कर रही है, उसे इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। इडियोसिंक्रेसी माने अ पर्सन्स पेक्यूलर हैबिट। स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, फिर वही है एक्सटेम्पर। वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी मनी, एक ऐसा इंसान जो कुछ भी कर देगा पैसे के लिए, उसे कहते हैं मर्सनरी। मर्सनरी माने एक ऐसा शख्स जो किसी भी जॉब में काम कर लेगा, किसी भी पैसे के लिए काम कर लेगा, उसे सिर्फ जॉब से मतलब है, पैसे से मतलब है बस। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, एक ऐसा काम करना जिससे लोगों को बहुत गुस्सा आए, उसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा एक्शन जिससे लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है, उसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी, कि ये क्या चीज़ कर दी इसने। अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद द करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, आप जानते हैं कई बार मोदी जी के बहुत ही ऐसे चित्र बनाए जाते हैं जिससे हंसी आती, कार्टून्स बनाए जाते हैं, तो पॉलिटिशियंस के जो कार्टून बनाए जाते हैं उसे स्किट कहते हैं, SKIT। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, एक ऐसा इंसान जिसको मार देना उसके कहने पे, गुड डेथ इज कॉल्ड यूथेनेसिया। अब आप ये जानते हैं कि भारत देश में यूथेनेसिया लीगल है, आप मर सकते हैं, अच्छी मौत मर सकते हैं, तो जानबूझ के मरना, अच्छी मौत मरना इज कॉल्ड यूथेनेसिया, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। जानबूझ के मरना या खुद मरने की कोशिश करना कि वे मैं मरना चाहता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है वॉकिंग इन स्लीप, एक ऐसा इंसान जो सोए सोए चलता है, उसे कहते हैं सोमनोएम्बुलिज्म। सोमनोएम्बुलिज्म माने एक ऐसा शख्स जो सोया सोया चलता है, माने नींद में है और चल रहा, उसे कहते हैं सोमनोएम्बुलिज्म। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री इन ऑर्डर टू गो इन द अनदर कंट्री, एक ऐसा इंसान जो दूसरे कंट्री जा रहा है क्योंकि वो वहाँ रहना चाहता है। शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, एक ऐसा शख्स जो डिसलाइक दिखाता है, एक ऐसा पर्सन जो डिसलाइक मेंटेन करता है या ये कहता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, उसे कहते हैं प्रिम। किसी भी इंसान को अपना डिसलाइक दिखाना इज कॉल्ड प्रिम। आपने बात करनी कुछ, एडमिशन के लिए आए आप? सर को बोलना है वो, हरी सर है यहाँ पे क्या? अंदर आज कहाँ गए? अंदर मिल लीजिए, अंदर मिल लीजिए, सामने रूम में। नेक्स्ट हमारे पास है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक ऐसी चीज जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल का अर्थ होता है एक ऐसी चीज जो अवॉइड नहीं की जा सकती है, उसे इनएविटेबल कहते हैं, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल। अगला है आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, जब कोई इंसान म्यूजिक में, ड्रामा में या आर्ट में चेंज करता है उसे रेंडिशन कहते हैं। रेंडिशन माने इंटरप्रेट करना, चेंज करना, कोई नई क्वालिटी लाना, उसे कहते हैं रेंडिशन। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल या ड्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल, एक ऐसा इंसान जो फ्री में जॉब करता है, वॉलंटियर कहते हैं उसको। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं फ्री में जॉब करूं, उसे वॉलंटियर कहा जाता है। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, एक ऐसा इंसान जो डाउट करता रहता है, जिसको गंदी आदत डाउट करने, सेप्टिक कहते हैं उसको। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव, एक इंसान जो गुलाम लोगों का कलेक्शन करता है कि और लोग आए, माने उनको गुलाम बनाना चाह रहा है, उसे कॉफल कहते हैं। जब बहुत सारे स्लेव, बहुत सारे गुलाम इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं
कॉफल, अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन फॉरेन कंट्री। एक ऐसा इंसान जो है तो भारत देश का पर दूसरे देश में काम कर रहा है तो उसको मर्सनरी कहते हैं। मर्सनरी मतलब होता है कि वो इंसान पैसे के लिए अपना देश छोड़ के फॉरेन में काम कर रहा है। मर्सनरी माने एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप फॉरेन में काम भी कर देते हैं, देश छोड़ देते हैं पैसा कमाने के लिए। नॉट लाइकली टू बी इजीली प्लीज्ड, एक ऐसा इंसान जिसको आसानी से नहीं मनाया जा सकता है उसे फास्टिडियस कहते हैं। आसानी से नहीं समझाया जा सकता उसे फास्टिडियस कहते हैं। 118 कंप्लीट किया हमने। अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीजेस ऑफ आई, एक ऐसा इंसान जो आंखों का इलाज करता है उसे कहते हैं ऑक्यूलिस्ट। ऑप्टिशियन भी होता है पर ऑप्टिशियन जो है वो चश्मे बनवाता है, और ऑक्यूलिस्ट जो होता है वो डिजीज को ट्रीट करता है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होते हैं, कॉकरोच है या कोई और जो काटते हैं, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अ पर्सन हु डिवोट हिज लाइफ, एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी दूसरों को दे देता है, माने किसी की मदद करना, किसी के लिए काम करना, उसे ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु शो ऑफ हिज लर्निंग, एक ऐसा इंसान जो शो ऑफ करता है अपनी लर्निंग का, उसको लगता है कि मैं जो स्मार्ट हूँ मेरी तरह कोई है नहीं। पीडेंट कहते हैं उसको। पीडेंट माने ओवर स्मार्ट, एक्स्ट्रा स्मार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो लिखे हुए कानून को स्टैट्यूट कहते हैं। एन एक्ट और मोशन टू लुक बैक इन द पास्ट, जब आप अपने पास्ट को देखते हैं उस पास्ट के मोशन को, एक्ट को देखने को रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर जब जाता है तो जहर निकालने के लिए जहर के अगेंस्ट एक केमिकल जो काम करता है उसे एंटीडोट कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ पोइम, 15-20 पोइम की कलेक्शन जो होगी उसे एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी माने स्टडी ऑफ पोइम। स्टडी ऑफ पोइम इज कॉल्ड एंथोलॉजी। वन हु स्टडी मैनकाइंड, एक ऐसा इंसान जो इंसानियत को स्टडी करता है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीड मैनकाइंड, एक ऐसा इंसान जो स्टडी करता है ह्यूमन को, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एन ओपिनियन कॉन्ट्रे टू पॉपुलर बिलीफ, लोग मानते हैं और ये उसके अगेंस्ट ओपिनियन रखता है। ये 15 लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगेंस्ट बिलीव रखता है, अगेंस्ट पॉपुलर बिलीफ के। लोग कहते हैं कि सब ऐसा मानते हैं, ये कहता है मैं नहीं मानता, मैं अगेंस्ट हूँ इसके। हैरिसन। Someone who is scientifically study of words, birds की या फिर पक्षियों की स्टडी को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। एक इंसान जो स्टडी करता है बर्ड्स की उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। अगला है समथिंग विच इज इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, एक ऐसी चीज़ जो एक्चुअली में नहीं है पर हम इमेजिन करते हैं उसे फिगमेंट कहते हैं। जो रियलिटी में नहीं है हम इमेजिन कर सकते हैं। समवन हैविंग मैनी स्किल, वर्सेटाइल, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही स्किलफुल है उसे वर्साइल कहते हैं। टू ऑफिशियली मेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, जब आप किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं उसे कॉन्फिस्केट कहते हैं। किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी को सीज कर लेना इज कॉल्ड कॉन्फिस्केट। अ फॉर्मर स्टूडेंट, एक छात्र जो पहले स्कूल में पढ़ा है, फॉर्मर स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जो कि स्कूल पुराना रहा हुआ स्टूडेंट, स्कूल का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, इसे एल्यूमिनस कहते हैं, एल्यूमिनस कहते हैं। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसे हैंगर कहते हैं, हैंगर। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आपको ये लगता है कि ये स्टोरी मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर काम कर रही है इसे फैबल कहते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। अगला है अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स, एक पोइम जिसमें 14 लाइन्स लिखी जाती हैं उसको सोनेट कहते हैं। इनकैपेबल ऑफ एरर, जब एक ऐसा लगता है कि ये इंसान एरर नहीं कर सकता है, गलती नहीं कर सकता है, तो उसे कहते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल माने जो एरर नहीं कर सकता है। वन हु बिलीव्स एवरीथिंग, जो वो सुनता है, एक इंसान जो सुनता है उसी को मान लेता है उसे कहते हैं क्रेडुलस, क्रेडुलस। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ, हस्बैंड जब वाइफ को तलाक देता है तो सेपरेट होते समय उसको पैसे देने होते हैं या हर महीने। जी प्लीज।
An allowance made to a wife by her husband when they are legally separated. जब भी हस्बैंड और वाइफ अलग होते हैं तो हस्बैंड को वाइफ को देना पड़ता है अलाउंस, इसी को एलिमनी कहते हैं। वाइल्ड इमेजिनेशन, जंगली इमेजिनेशन, ऐसी इमेजिनेशन कि आपको लगता है कि मैं ये कर जाऊंगा, फैंटेसी कहते हैं। 141 वी हैव आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल। एक ऐसा इंसान जो मेटल के साथ काम करने में संबंध रखता है उसे मेटलर्जी कहते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी, एक ऐसा प्लेस जहां बर्ड्स पक्षी रखे जाते हैं। गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, तो इसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन माने एक प्लेस, एक धर्म जाति का प्लेस, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, एक ऐसे प्लेस पे लोग जब मिलते उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। वन हु कंपाइल डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर, एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, बनाता है, उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट हमारे पास है सबमिशन दैट ऑल हैपन्स इज एज इनएविटेबल। माने ये मानना कि जो भी चीज हो रही है वो भाग्य में लिखी हुई है, उसको बदला नहीं जा सकता है। भाग्य में लिखा हुआ है ये, तो क्या बोलते हैं उसको, फैटलिज्म। कहा जाता है कि ये तो भाग्य में लिखा था तो हो गया, ये फैटलिज्म कहलाता है। अ पर्सन हु इज इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, एक ऐसा इंसान जिसको आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, उसको कहते हैं गलिबल, इनोसेंट। लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, एक ऐसा इंसान जो कि थोड़े वक्त से जो है लास्टिंग फॉर और फास्टिंग फॉर, इसको चेक करेंगे क्योंकि ये मुझे क्लीन लग रहा है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे वक्त में कोई काम करने की एक्टिविटी को तो इफर्मल कहते हैं, लेकिन 147 आपको मैं इसको कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने एग्जैक्टली वो बात कही क्या है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम वक्त से आने वाली चीज़ को, जैसे परसों से आई है, 4 दिन पहले से आई है, उसको इफर्मल कहा जाता है। रूल्स गवर्निंग सोशल एक्सेप्टेंस बिहेवियर, एक ऐसा रूल जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, इसको कहते हैं एटिकेट्स, तरीके, समझदारी के तरीके। 148 वी हैव। नेक्स्ट हमारे पास है वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट, एक ऐसा इंसान जिसने लोन लिया है और वो वापस करने के लायक नहीं रहा है, उसे बैंकरप्ट कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चीज़ों को बड़ा दिखाता है, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। एनिमल विच लिव्स इन वाटर, वो एनिमल जो पानी में रहता है उसे एक्वाटिक कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट्स की लाइफ को स्टडी करने वाले को बॉटनी कहते हैं। एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, जब आप किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करते हैं बहुत ज़्यादा, उसे कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली माने सिंगल रूल्ड, कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ यहाँ पे, नोबडी एल्स कैन डू अदर थिंग्स, तो मेरे सिवाय कोई और काम नहीं कर सकता, उसे कहते हैं मोनोपोली। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं उसे कहते हैं मिंट। मिंटिंग होती है प्रोसेस और मिंट होता है प्लेस जहाँ सिक्के बनते हैं। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ लेसन्स, कैटलॉग, कैटलॉग माने लेक्चर्स ऑफ लेसन्स, उसका एक सीरीज जो होती है। जैसे आपको मैंने ये जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसकी मैं सीरीज बना के दूं आपको, तो ये कैटलॉग माना जाएगा। अ फॉल्स नेम, कोई इंसान जब अपना उर्फ झूठा नाम यूज करता है उसे स्यूडोनिज्म कहते हैं, स्यूडोनिम कहते हैं। वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट, एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत टैलेंट होता है उसे कहते हैं वर्सेटाइल। अ वेरी एक्यूरेट फ्रॉम द क्लॉक, एक ऐसी चीज जो एक्यूरेट फॉर्म है क्लॉक की, माने वो घड़ी की तरह है, क्रोनोमीटर कहते हैं उसको, क्रोनोमीटर, घड़ी की तरह या घड़ी। क्रोनो होता है टाइम, मीटर होता है मेजर करना, तो घड़ी की तरह मेजर करने वाले को कहते हैं क्रोनोमीटर। अगला है द बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, पत्थर, किताबों में हर कहीं खुदा होता है, ये पैंथिज्म का उदाहरण है। पैन माने ऑल, हर चीज में, पेन में, पेंसिल में, घड़ी में, मुझ में, आप में, सब में खुदा है। जब ये मानता इंसान है उसे कहते हैं पैंथिज्म। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस और उसकी स्टडी जिस पे आप देखते हैं कि गार्डन के अंदर प्लांट्स लगे हों, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर, एक ऐसा इंसान जो दूसरे राइटर्स की कॉपी करता है, उसे कहते हैं प्लेगरिस्ट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी,
सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक होता है। ग्रेजुअली एडवांस, एक ऐसा इंसान जो इतना एडवांस है कि वो इन अ सेंस ऑफ एडवांस होता जा रहा है, डेली बेसिस के ऊपर एडवांस होता जा रहा है। वो आज थोड़ा एडवांस था, कल और एडवांस हो गया है, कल और एडवांस हो गया है। एडवांस जब इंसान होता जाता है लगातार, इसे इवोल्यूटेड कहते हैं, इवोल्यूटेड कहते हैं। ये 163 हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। फेसबुक पे जो देख रहे हैं मुझे, आई पर्सनली बिलीव कि जल्दी जल्दी मैंने मेंशन किया है तो कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, कुछ शायद आपके पल्ले ना पड़ी हों। तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं आज शाम को ही शिवाना आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सेंड कर दी जाएंगी। तो उस वीडियो को प्रॉपर देखें। पुलिस कांस्टेबल खास करके अगर आपको ये लगता है कि पुलिस कांस्टेबल में 3 नंबर लेने हैं, 16 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश हाफ ऑफ डिसाइड करते हैं कि आप कांस्टेबल बनने वाले हैं कि नहीं। 163 अगर आपने ये पढ़ ली है तो इसमें 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको आने हैं। एक दिन के अंदर 163 पढ़ें और 2 मार्क्स लेके आए। कोई आपके कमेंट मुझे करें फेसबुक के जो मुझे देख रहे हैं। अगर कोई इंक्वायरीज आपको चाहिए और कुछ और सेशंस आप चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, रात को क्या आप चाहते हैं कि फेसबुक पे लाइव आया जाए, आपसे इंटरेक्शंस की जाएं पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है, तो मुझे इत्तला करें।